जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल जी, ठंडा ठंडा मौसम है। सुनने में ये आ रहा है कि जी बारिशें होने वाली है और कई दिनों से खैर बताया जा रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, कि हल्की सी बारिश कह लीजिए या बूंदाबांदी कह लीजिए या शावर कह लीजिए, जो कह लीजिए, जी थोड़ी-सी बारिश जो है वो हुई थी, मगर उसके बाद मौसम फिर उसी तरह से ड्राई है, लोगों के गले खराब हैं, टेम्परेचर है, सर में दर्द है और पता नहीं क्या-क्या है। लेकिन ख़ैर ये सब होता रहता है, लेकिन हम उसके बावजूद जो है न्यूज़ लेकर आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी-सी न्यूज़ के दरमियान थोड़ी-सी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाई जाए, इसलिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह की आजकल न्यूज़ आती हैं, जिस तरह के आजकल लोगों का बिहेवियर है, वो देखते हुए अगर कोई मुस्कुराने की हिम्मत कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। मगर खैर मुस्कुराते रहना चाहिए, इसलिए कि अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। तो बिल्कुल वही बात है। लेकिन खैर बात हम करेंगे नवाज शरीफ साहब की। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो आज यानी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए अपना मैनिफेस्टो लेकर आए और उन्होंने बताया 2-3 चीज़ें जो उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन की। एक उन्होंने कहा जी नैब का इदारा हम ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, नैब का इदारा ख़त्म कर देंगे, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के ही टाइम पे बनाया गया था। उसके बाद नैब ने पकड़-पकड़ के कई पॉलिटिशियंस को जेल में डाला, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब खुद भी शामिल हैं। यानी अपना किया अपने ही गले पड़ गया था। और उसके बाद नैब को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज़ पाकिस्तान में चलती रही। यकीनन इस इदारे को बंद हो जाना चाहिए। अब नवाज़ शरीफ साहब का कहना ये है कि जी नैब का इदारा बंद होने जा रहा है। साथ-साथ वो बंद कर देंगे अगर उनकी हुकूमत आ गई, जिसका उनको क्या बहुत से लोगों को यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट आने ही वाली है। साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब का ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान में बार-बार माइनॉरिटीज़ पे ज़ुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ को राइट्स को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो ज़बरदस्ती में लोगों को पकड़कर और उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, उसको भी रोका जाएगा और उसके ऊपर भी कानून बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है नवाज़ शरीफ साहब ने और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जो कई सालों से माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को लेके बात करते चले आ रहे हैं, तो आज आखिरकार ये हुआ कि हमारे कुछ बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके कानों तक शायद हमारी आवाज़ गई या शायद हमारे किसी और दोस्त की आवाज़ गई जो इसके ऊपर शोज़ करते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कम से कम ये फैसला तो किया कि कोई कानून बनाया जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब, कानून तो आप बना लेंगे, उस कानून पे अमल कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। इसलिए कि कानून तो पाकिस्तान में और भी बहुत हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। तो अब हम चाहेंगे कि आप अगर माइनॉरिटीज़ की हमदर्दी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ देने का की आपने बात की है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कानून ऐसा होना चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत ना हो कि वो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो या चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी दूसरा रिलीजन, उन लोगों को परेशान करने या उनकी बच्चियों को उठा ले जाने, ज़बरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाने की किसी में हिम्मत ना हो। और उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक यकीन करे जो आपने बात की है उसके ऊपर, तो सबसे पहले मियाँ मिट्ठू और उस जैसे लोगों को अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, उनके साथ खड़े होके पिक्चर्स ना बनवाइए। जैसे इससे पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसके साथ पिक्चर्स बनवाते रहे हैं। आप वो गलती मत कीजिएगा और इस आदमी को फौरी तौर पे अरेस्ट करके और डालिए जी जेल के अंदर। इसको वहां पर सजा दीजिए जो कानून के हिसाब से सजा बनती है। और हमारी यहाँ जो माइनॉरिटी थोड़ी सी रह गई है, जो अभी तक कलमा नहीं पढ़ सके, उनकी हिफाजत कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को देखिए, तभी पाकिस्तान की शायद कोई थोड़ी बहुत इज्जत जो है वो बहाल हो सके। बहरहाल, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे इंडिया की। और इंडिया में जी मोदी जी की बात करेंगे और टाटा और एयरबस। जी हाँ, टाटा और एक कम जानते ही सब लोग, टाटा बाटा जो लोग कहते हैं ना कि टाटा बाटा की औलाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में। और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये लोग जो है मिलकर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की। और यकीनन
कोई खास हैरत की बात नहीं है, ना तो पाकिस्तान हैरान है, ना ही दुनिया में कोई हैरान है, क्योंकि काम आप तभी कर पाते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और इकोनॉमी सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर है और आगे की तरफ बढ़ रही है। और उसके लिए खैर हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा मुबारकबाद देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ सीख सकें, हमारी यहाँ भी इकोनॉमी बेहतर हो सके। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अब हाल ये हो गया है कि जो मिडिल क्लास है वो तो तकरीबन खत्म हो गई है, अपर मिडिल क्लास रह गई है, फिर उसके बाद अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास, इस तरह से चल रहा है। बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी कि जी आप अगर मार्केट वगैरह में चले जाएं आपको भिखारी बहुत ज्यादा मिलेंगे, प्रोफेशनल भिखारी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मैं अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल या ये वीडियो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं मैं उनके लिए खास तौर पे कह रही हूँ। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी नहीं देखते, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, और अगर ना देखते होते तो भाई इतनी गालियां कहां से पड़ती है मुझे। बिल्कुल। तो मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मार्केट में जाकर आप लोग भिखारियों को पैसे देना बंद कर दीजिए, इसलिए कि ये हरकत करने की वजह से आप मुल्क में भिखारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। लोग प्रोफेशनल तौर पे, यानी वैसे तो खैर हमारे कहना चाहिए बड़े बड़े लोग दूसरी कंट्रीज में जाके मांगते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आम पब्लिक जो है अब उसने काम करना छोड़ दिया है। एक साहब मुझे मिले जो भीख मांग रहे थे 2 दिन पहले, और जब मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं? आप भीख क्यों माँग रहे हैं? काम क्यों नहीं करते? हट्टे-कट्टे हैं भई, हाथ-पाँव चल रहे हैं आपके, काम क्यों नहीं करते? उसका कहना ये था कि जी मैं पहले बस कंडक्टर था और उसके बाद उन्होंने भीख माँगना शुरू कर दिया, और भीख माँगने से कहीं ज़्यादा पैसा मिला, जो कि एज़ अ बस बस कंडक्टर जो सैलरी थी उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिला। अपना घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ हो गया। मोहल्ले वालों को भी पता है कि जी ये भिखारी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते। तो बात सारी बताने की ये है कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, और लोग जो है प्रोफ़ेशनली तौर पे जो है भिखारी बनते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। आप अगर किसी मार्केट में चले जाएँ, 2 से 3 शॉप्स का जो गैप होता है, यानी 2-3 शॉप्स लाइन से हैं, उधर से अगर आप लास्ट शॉप तक जाएँ तो आपको कम से कम भी 5 से 6 भिखारी मिलते हैं। ये भी शायद मैं कम बता रही हूँ, लेकिन मुझे तो 5 से 6 लोग मिल ही जाते हैं। 2-3 सीढ़ी पे बैठे होंगे, स्टेयर्स पे बैठ के मुसलसल आपसे भीख माँगते रहेंगे। 2-3 आपके पीछे लग जाएँगे और 1-2 जो है वो जिस शॉप पे आप जाएँगे वहाँ पर भी बाहर खड़े होके सॉरी, आपके बाहर आने का इंतज़ार करेंगे। बल्कि आज तो एक जो थे वो तो शॉप के अंदर ही चले गए थे, जो डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ मैं गई थी उसके अंदर ही घुस गए, हट्टे-कट्टे बिल्कुल थे, और आके कहते हैं कि जी बच्चों ने खाना नहीं खाया है। अब बात सारी ये है कि हो सकता है उसके बच्चों ने खाना ना खाया, मैं ये नहीं कह रही, जब मैंने चेक ही नहीं किया तो मैं कैसे कह दूँ, लेकिन बात सारी ये है कि इस तरह के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जो काम नहीं करते और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भीख के ऊपर रह रहे हैं, और उसमें इन भिखारियों को बढ़ाने में पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका भी बहुत हाथ है। इसलिए कि हम लोग जो हैं वो उनको बड़ा वो समझ के कि ठीक है जी, ठीक है खैरात दे देते हैं तो हो सकता है खुदा हमारी कोई मुश्किल आसान कर दे या हमारे सर से कोई बला टल जाए। लेकिन बात सारी ये कि हम ऐसा करके जो है इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों की तादाद को बढ़ा रहे हैं, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, भीख माँगना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो इस चीज़ को प्लीज़ काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बंद करें। अगर आपने वाक़ई किसी की मदद करनी है, किसी बच्चे की एजुकेशन में उसकी मदद कर दीजिए, स्कूल में फीस जमा करा दीजिए या किसी के घर में जाके राशन डाल दीजिए। पर्सनली राशन खरीदिए और उनके घर में दे दीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिए, कैश मत दीजिए। उनको आपने राशन देना है, आप राशन खरीद के उनके घर पहुँचा दीजिए। आपने स्कूल फीस देनी है, आपने मेडिकल में हेल्प करनी है या हाउस रेंट देना है, वो हाउस रेंट दे दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन कैश इस तरह से भिखारियों को कैश देते हुए मत घूमिए। इससे आप ना सिर्फ ये कि और बढ़ावा दे रहे हैं इस काम को, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता करके ऐसा होगा कि सारा पाकिस्तान ही जो है वो बस यही कर रहा होगा, काम-वाम करना सब छोड़ देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पाकिस्तान की इमेज को ठीक कीजिए और इन लोगों को जो है वो मत पैसा दीजिए। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद बिन सलमान की बात करेंगे तो बिल्कुल जी, एमबीएस जो है वो आजकल बड़ी खबरों में है, और उसकी ख़ास वजह तो आपने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर अल्कोहल जो है उसको कहा है कि जी ले सकते हैं, लोग पी सकते हैं। लेकिन एम्बेसीज़ जो फॉरेन एम्बेसीज़ हैं या जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सिर्फ़ उन्हीं तक है, तो ये बात भी लोगों को यकीनन मेंशन करनी चाहिए। हमारी पब्लिक इसी पे उछले चली जा रही है कि जी हाँ जी, हाँ जी, वो तो एमबीएस ने जो है अलाउ कर दिया, लेकिन एमबीएस ने अलाउ नहीं किया था तब भी ऐसा नहीं था कि सऊदी अरब में अल्कोहल नहीं मिलती थी। बिल्कुल मिलती थी, लेकिन वो इसी तरह मिलती थी जैसे पाकिस्तान में मिलती है कि हर किसी को मिलती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन हाँ, छुप-छुपा के। ये बात है तो बिल्कुल पाकिस्तान को भी लीगल कर देना चाहिए, कुछ टैक्स वैक्स आएगा
कुछ तो पैसा आएगा। मैं जी कल गई थी, आप सभी लोग जानते होंगे, जिस जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उनको मालूम होगा कि कल जी रिपब्लिक डे था भारत का, और इंडियन एम्बेसी ने जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का फंक्शन अरेंज किया था, खाना बहुत अच्छा था, बहुत से हमारे दोस्त जो थे वो भी आए हुए थे, मीडिया फ्रेंड्स भी थे, और बहुत से हमारे जान पहचान के बिजनेस कम्युनिटी से भी लोग थे, और सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की गैदरिंग्स जो है वो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कई दोस्तों से बहुत टाइम से मिले नहीं होते, तो वहां पे जाके जो है वो सब लोग झप्पियां डाल रहे होते हैं और कह रहे थे यार क्या कितने दिन हो गए मिले हुए। तो बिल्कुल अभी और अभी मजीद बहुत दिन लग जाएंगे मिलने में, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, और हर कोई जितने भी मीडिया के लोग हैं वो हर जगह अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई इलेक्शन को कवर करेगा, कोई इलेक्शन के लिए वीडियो बनाएगा, कोई जाकर कोई काम करेगा। तो इसलिए अभी तो हम लोग वाकई में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम लोग वहां पर मिल लिए इंडियन एम्बेसी के इवेंट में, और अब हम लोग यकीनन काफी दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाएगी, जो हमने एक दूसरे को कल ही बता दिया कि अब हम मिलेंगे, लेकिन हम इलेक्शंस के बाद मिलेंगे। इलेक्शंस तो है पाकिस्तान में, लेकिन कितने सीरियस हैं इलेक्शंस ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो बहरहाल इलेक्शन के बाद जो है वो जो जो होता रहेगा बीच में इलेक्शंस को तो हम कवर करेंगे ही, और आपके पास हम न्यूज लाते रहेंगे जी। और हम चले अगली न्यूज की तरफ। तो जी बताया ये जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश होगी। जी हाँ, एक बार फिर महकमा मौसमियात ने ये फोरकास्ट किया है कि जी आज से जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में जो है बारिश होगी। खैर हो भी जाना चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोगों का गला खराब है, मेरे समेत, और जुकाम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन खैर बारिश होगी तो फिर उम्मीद है कि ये सारी जो छोटी मोटी सी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और सर्दी तो खैर बहुत है, सर्दी तो इस वक्त इस्लामाबाद में ठीक ठाक पड़ रही है। और कल भी मैं जब गई थी तो आपको आपने तो देखा होगा, मेरी मेरी ड्रेस तो आप लोगों ने देखी होगी, बिल्कुल जी हाँ। तो मैंने जाहिर है जैकेट नहीं पहनी थी वहां पे, खैर जितने जेंट्स थे उन्होंने तो खैर सही कोट शोट डाला हुआ था, लेकिन लेडीज जितनी थी मेरे समेत, तो लेडीज आपको पता है कि मर जाएंगी लेकिन स्वेटर नहीं पहनेंगी ना जैकेट पहनेंगी, फंक्शन में तो स्पेशली नहीं पहनेंगी। तो बिल्कुल वही हाल था हम सब लेडीज का, कि हम लोग जो है बड़ा तैयार श्यार होकर गए थे, तो फिर हम लोग पागल हैं कि हम लोग जैकेट भी पहनते, हमारे ड्रेस पर कैसे दिखता। सोचा करें आप लोग भी जो ये एतराज कर रहे हैं कि यार आप इतनी ठंड में बगैर जैकेट की थी। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जी आपको दिखाई दे रहे परवेज खट्टक साहब। परवेज खट्टक साहब का कहना है तमाम पार्टीज परेशान है कि परवेज खट्टक का मुकाबला कैसे करें। मुझे नहीं पता परवेज खट्टक साहब क्या खाते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान के टाइम पे परवेज खट्टक साहब जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनको बहुत से इनके जो मुखालिफ हैं जो इनको पसंद नहीं करते उनको तिनका खटक भी बोलते हैं। लेकिन खैर परवेज खट्टक साहब का कहना ये है कि जी सब सारी पार्टीज परेशान है कि आखिर इनका मुकाबला कैसे करें। केपीके में जो है चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए पूरी तरह से तैयारी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं परवेज खट्टक साहब। खैर गुड लक सर, और उम्मीद है कि अगर आप बन गए चीफ मिनिस्टर तो आप कुछ ना कुछ अच्छा काम ही करेंगे। हम बढ़े आगे, और एक बार फिर बात की जा रही है पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत करती थी। जी हाँ, ये चौधरी मंजूर साहब हैं, और चौधरी मंजूर साहब का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत की, चाहते थे कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिले। जी हाँ, चाहना भी चाहिए, इसलिए कि जिस वक्त किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो दूसरी पार्टीज को साथ देना चाहिए, ना कि पार्टी करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमारे जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसीबत में आती है तो दूसरी पार्टी यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके घर में पार्टी हो रही होती है। इमरान खान साहब ने भी यही किया था, नवाज शरीफ साहब के लिए गो नवाज गो के नारे लगाए थे, और अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ उसी तरह का बिहेवियर देखने में मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि इमरान खान को परमिशन मिलनी चाहिए कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें, और उनको उनका जो इंतखाबी निशान है यानी कि बैट, क्रिकेट बैट, वो भी मिल जाना चाहिए। और देखते हैं कि इसके ऊपर कहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट सुनती है। बोले तो एस्टेब्लिशमेंट ही कहूंगी ना, जाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन फैसला करे या एस्टेब्लिशमेंट करे, बात तो एक ही है। मगर खैर आगे बढ़े, बात करेंगे सिराजुल हक साहब की। सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर है, उनका कहना है 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे, जरदारी नवाज शरीफ का दौर खत्म हुआ। माफ कर दें सर, आप हुकूमत ना ही बनाए तो अच्छा है। वैसे भी पाकिस्तान में चाहे कितना भी हम लोग कह लें कि जी इस्लामिक कंट्री है और ये वो नारे लगाएं, लेकिन जो इस्लामिक ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये कभी इतनी पावरफुल नहीं होती कि ये गवर्नमेंट बना सके। ये हाँ, ये थोड़ा सा रहती है ऐसे डराने धमकाने के लिए, थोड़ा बढ़ के मारने के लिए, उसके लिए होती है। वैसे भी पॉलिटिक्स और रिलीजन को एकदम अलग अलग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज है इनको साइड पे ही रखना चाहिए। मगर खैर
सिराजुल हक साहब की अपनी एक बात है, उनका अपना एक कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ और साथ साथ उन्होंने जरदारी साहब का भी कहा कि पीपल्स पार्टी का भी टाइम खत्म हो गया। इमरान खान का उन्होंने नहीं कहा, ये बड़ी अजीब बात है। इमरान खान के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और शायद इसलिए नहीं की कि इमरान खान साहब तो पहले ही जेल में, तो इमरान खान साहब क्या कर लेंगे। मगर खैर खान साहब भी कोई कम नौटंकीबाज नहीं है, आपको पता है कि वो भी तस्बीह लेकर घूमा करते थे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़े हम और बात करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। मुस्लिम लीग नून कॉपी पेस्ट जमात है, जो बात करता हूँ वही नकल करके नून लीग वाले जलसे में बता देते हैं। जी हाँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है। मैं जो बात करता हूँ उसी को वो कॉपी करके और उसी को जो है अपने जलसों में बोल देते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है, ये बात तो खैर मरियम नवाज ही बता सकती है, या फिर नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं, या शहबाज शरीफ साहब। उनकी पार्टी का कोई बता सकता है कि आखिर आप लोग इतना कॉपी क्यों करते हैं बिलावल साहब को, कि उनको लग रहा है कि आप कॉपी पेस्ट वाला काम चला रहे हैं। मगर खैर ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि चले अगर वो आपकी बात को कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब है आप दोनों एक ही पेज पर है। वैसे एक ही पेज से मुझे याद है, इमरान खान साहब ने भी एक जमाने में कहा था कि एक ही पेज पर है, और उसकी यानी फौज और इमरान खान, पीटीआई और इमरान खान ने ये कहा था कि फौज और वो जब बाजवा साहब की गवर्नमेंट थी कि एक ही पेज पे, फिर बाद में न जाने कब वो पेज फट गया, और वो पेज फटने के बाद आपने देखा कि खान साहब का क्या हाल हुआ। इस वक्त भी जो स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, वो जिस तरह से इलेक्शन करवा रही है, जिस तरह से डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मुलाकातें चल रही हैं और बातें चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल अगर गवर्नमेंट ना चला पाई, जो आने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर वो गवर्नमेंट ना चला पाई तो हम आ सकते हैं, मतलब इस तरह की बातें की जा रही है। वैसे पाकिस्तान में कई बार फौज आ चुकी, और फौज जब भी आई है तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही हुआ है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जी इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो ऐसी बातें ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ, आप एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस तो खैर सभी दे सकते हैं, एडवाइस तो फ्री की होती है, तो एडवाइस आप दे दें। मगर प्लीज फौज से और एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी से मैं कहूंगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप साइड पे रहें। वैसे कल का भी मैं आपको बताऊं, कल जब मैं निकली मैरियट में फंक्शन था इंडियन एम्बेसी का, तो जैसे हम बाहर आई हूँ मैं खा पी कर गप्पे शप्पे मार कर, तो साइड में 4-5 भाई लोग खड़े हुए थे, तो मुझे देखते ही कहने लगे जी मैडम कैसी हैं आप, क्या हो रहा है। मैं जी जी, पहले तो मैं पहचानी नहीं, मेरे को पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि वहाँ कई लोग ऐसे मिले जो कि हमारा यूट्यूब चैनल देखते थे, उन्होंने मेरे साथ फोटो शोटो भी बनाई, तो मैं भी कल थोड़ा सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी जैसा फील कर रही थी, तो मैं भी ज्यादा आकड़ आकड़ के घूम रही थी। तो मैंने कहा कि वो मुझे मिले, तो जी आज इधर फंक्शन में आए थे आप, मैंने जी जी जी, फिर मैंने उनको पहचाना, मैंने कहा ये तो वही है जो एम्बेसी के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठंड थी ना तो होटल के अंदर अंदर खड़े होना उन्होंने बेहतर समझा होगा। मगर खैर शुक्र ये कि किसी को तंग और परेशान नहीं कर रहे थे, सिर्फ सलाम दुआ करके कह रहे थे ठीक है जाइए जाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।